सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, दिन भर सोचते ही रहते हैं और आपके सोचने पर आपका कंट्रोल नहीं है? तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक दवा के बारे में जानेंगे जो इस प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाती है, जिस दवा का मूल नाम है फ्लुओक्सामिन टेबलेट। हम जानेंगे फ्लुओक्सामिन क्या है, किस तरह से कार्य करती है, किन किन स्थितियों में इसका प्रयोग लिया जाता है, यूजेस क्या है, किस नाम से इसको मेडिकल स्टोर पर खरीदा जाता है, कितनी मात्रा इसकी ली जाती है जिससे कि अच्छा असर मिलता है, और इसके साइड इफेक्ट क्या है, और भी इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें जिससे कि पूरी जानकारी आपको मिल सके। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज पे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। फ्लुओक्सामिन टेबलेट एक एंटी डिप्रेसेंट दवा है जो SSRI सेलेक्टिव सर्टोनिन रीअपटेक इनहिबिटर मेडिसिन है, और ये शॉर्ट एक्टिंग SSRI मेडिसिन है जो हमारे मस्तिष्क में केमिकल मैसेंजर सर्टोनिन के लेवल को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, जिससे कि बीमारी के फिजिकल तथा साइकोलॉजिकल दोनों ही सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पर अगर इस टेबलेट की स्ट्रेंथ की बात करें तो यह टेबलेट 4 अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसमें 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम तथा 150 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ है, जो मरीज को नीड के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अब इस टेबलेट के यूजेस को भी जान लेते हैं, किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग लिया जाता है। तो जैसा कि यह एक मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने वाली दवा है, एंटी डिप्रेसेंट दवा है, तो मुख्य रूप से मानसिक बीमारियों को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। और मानसिक बीमारियों में सबसे पहला बीमारी है एंजाइटी डिसऑर्डर। यह एक प्रकार की बीमारी है जिसमें व्यक्ति को भविष्य लेकर चिंता रहती है, व्यक्ति डरा हुआ रहता है और भविष्य की इतनी चिंता करता है कि उसका वर्तमान ही बिगड़ जाता है। और यह एंजाइटी डिसऑर्डर अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर तथा पैनिक डिसऑर्डर। इन सभी में इस दवा का प्रयोग लिया जाता है और एंजाइटी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी यह दवा है। इसके अलावा इस दवा का प्रयोग OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नाम की बीमारी में भी किया जाता है। यह वही बीमारी है जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था। यह बीमारी भी एंजाइटी डिसऑर्डर के अंतर्गत ही आती है। इसमें व्यक्ति की जो सोचने की प्रक्रिया है बहुत ही ज़्यादा होती है, व्यक्ति बार बार सोचता रहता है और सोच पे उसका कंट्रोल नहीं होता है, और कई बार इस कारण से व्यक्ति अपने किए हुए काम को बार बार दोहराता है, जैसे कि बार बार हाथ धोना, काउंटिंग मन में करना, किसी आर्टिकल को छेड़ना, कीटाणुओं के इन्फेक्शन से डरना, किसी प्रकार की चोट से डरना। इस तरह की सोच सारे दिन उस व्यक्ति के दिमाग में चलती रहती है। तो इस बीमारी को हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, और इसको ठीक करने के लिए यह टेबलेट बहुत ही अच्छी है, और मेनली इस टेबलेट का प्रयोग इसी बीमारी को ठीक करने के लिए लिया जाता है। यह बीमारी बच्चों में, वयस्क में तथा बुजुर्गों में सभी में देखेगी, और यह टेबलेट सभी में प्रयोग ली जाती है। इस बीमारी के अलावा यदि कोई मरीज है जिसको डिप्रेशन की समस्या है, अवसाद की समस्या है, जिसमें व्यक्ति सारा दिन ऑफ मोड में रहता है, दुखी सा महसूस करता है, उदास महसूस करता है, कहीं एंजॉय नहीं कर पाता, अपने आप को हताश महसूस करता है, तो उस डिप्रेशन को ठीक करने के लिए भी यह टेबलेट काफ़ी फायदेमंद है। अब मानसिक बीमारियों के अलावा भी कुछ बीमारियां हैं जिसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, क्रोनिक पेन हो रहा है, तो उस पेन के साथ में जो दवाइयाँ दी जाती है उसमें सपोर्टिव मेडिसिन रूप में यह टेबलेट दी जाती है। किसी व्यक्ति को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो, मतलब किसी ट्रॉमा की स्थिति हो गई हो, जैसे एक्सीडेंट हो गया हो, कोई बड़ी बीमारी हो गई हो, वैसे उससे तो उसने कवर कर लिया हो, लेकिन उस कारण से उसे स्ट्रेस हो गया हो, तो उस स्ट्रेस को ठीक करने के लिए, जो बीमारी के कारण, एक्सीडेंट के कारण मन में डर बैठा है, उस डर को हटाने के लिए भी इस टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है। साथ ही किसी को ईटिंग डिसऑर्डर है, मतलब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खाना खाता है, खाना खाने के बाद भी पेट नहीं भरता है, जिस कारण से लगातार वेट बढ़ता जा रहा है, तो उस ईटिंग डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए भी यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। यहाँ पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यूज कवर करने की कोशिश की है, और हो सकता है इन सभी यूजर्स के अलावा भी डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर किसी अन्य बीमारी में इस टेबलेट का प्रयोग करें। अब यूजर्स को जानने के बाद हम जान लेते हैं इस टेबलेट को आप मेडिकल स्टोर पे क्या नाम से खरीद सकते हैं, इसके ब्रांड नेम्स क्या है। तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, जैसे कि फ्लुओक्सिन टेबलेट, यूवेक्स टेबलेट, फ्लुओटोल टेबलेट, वोक्सामिन टेबलेट, वोक्सीडेव टेबलेट। यह इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो आपको फ्रीली कहीं पे भी मिल जाएंगे, और हो सकता है इसके अलावा कोई दूसरी ब्रांड मिले, उसे आप खरीद सकते हैं अगर उसका कॉम्पोजिशन फ्लुओक्सामिन ही हो।
यहाँ पर जो दवाइयाँ देख रहे हैं उन पर किसी पे तो आपको CR लिखा मिल रहा है और किसी पे कुछ नहीं है, तो इनमें क्या डिफरेंस है? तो इससे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। ये जो CR है ये टेबलेट की प्रिपरेशन है, जिसका मतलब होता है कंट्रोल रिलीज। दवा धीरे धीरे रिलीज होगी, इसको दिन में एक बार देने पर भी पूरे दिन असर रखती है। इसके अलावा भी कई अलग अलग टेबलेट की प्रिपरेशन अवेलेबल है। यदि उसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके टेबलेट की सभी प्रिपरेशन के बारे में आप जान सकते हैं। अब यहाँ जान लेते हैं इस टेबलेट की क्या डोजेज होती है, कितनी मात्रा में मरीज को दी जाती है। तो इस टेबलेट की जो डोज है मरीज की उम्र के अकॉर्डिंग अलग अलग दी जाती है। तो यहाँ पे उम्र के अकॉर्डिंग जान लेते हैं कॉमनली रिकमेंडेड डोज क्या है। अगर किसी बच्चे की उम्र 8 साल से लगा 11 साल तक की है तो उस बच्चे को शुरुआत में 25 मिलीग्राम की टेबलेट दी जाएगी और फिर मेंटेन डोज में 25 मिलीग्राम से लगाकर 200 मिलीग्राम की टेबलेट दी जा सकती है और मैक्सिमम प्रतिदिन 200 मिलीग्राम से ज़्यादा इस उम्र के बच्चों को नहीं देनी होती। उसके अलावा यदि कोई बच्चा है जिसकी उम्र 11 साल से लगाकर 17 साल की है, उनमें जो इनिशियली टेबलेट शुरुआत की जाती है वह भी 25 मिलीग्राम ही होती है। इसे भी दिन में एक बार दिया जाता है और रात को सोते समय डॉक्टर द्वारा लेने की सलाह दी जाती है। इसे मेंटेन डोज में बढ़ाकर जितनी आवश्यकता है 25 मिलीग्राम से लगाकर 300 मिलीग्राम किया जाता है और इनकी जो मैक्सिमम डोज प्रतिदिन होती है वो 300 मिलीग्राम होती है। यहाँ पर अगर 50 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा डोज दी जाती है तो उसको डिवाइडेड डोज में दिया जाएगा या CR या ER प्रिपरेशन में दिया जाएगा। और जो डोज बढ़ाई जाएगी ये 4 या 7 दिन के बाद या दवा का असर देखते हुए धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। सिर्फ डॉक्टर ही बढ़ाते हैं, आपको इसे मन से नहीं बढ़ाना है। और अगर एडल्ट में इसकी डोज की बात करें तो 50 मिलीग्राम की टेबलेट रात को सोते समय एक दी जाती है और अगर ER फॉर्म में या CR फॉर्म में दी जा रही है तो 100 मिलीग्राम की टेबलेट दी जा सकती है। इनकी जो डोज होती है मेंटेन डोज 100 मिलीग्राम से लगाकर 300 मिलीग्राम तक हो सकती है और प्रतिदिन 300 मिलीग्राम टेबलेट इन्हें दी जा सकती है। और वही बात है, अगर 50 मिलीग्राम से ज़्यादा इमीडिएट रिलीज टेबलेट देंगे तो अलग अलग डिवाइडेड डोज में दिया जाएगा। जब इस टेबलेट का सेवन पेशेंट के द्वारा किया जाता है तो शुरुआती 7 से 8 दिन मरीज को जी घबराना, नोजिया होना, उल्टी जैसा लगना, इस तरह की समस्याएं होती। तो इससे आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। शुरुआती 7-8 दिन लगेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे अब स्वतः ही ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं जो ये टेबलेट लेने पर आपको दिखाई देते हैं, तो इस टेबलेट को लेना बंद करना होता है। उसे हम दवा के साइड इफेक्ट कहते हैं। तो साइड इफेक्ट को भी यहाँ पे जान लेते हैं। कॉमनली जो साइड इफेक्ट देखे गए हैं उनमें नींद नहीं आना, मुंह में सूखापन रहना, नर्वसनेस हो सकती है, इनडाइजेशन की समस्या होना, नोजिया, वोमिटिंग होना, हार्ट रेट का बढ़ जाना, अपच की शिकायत होना, कॉन्स्टिपेशन होना, दस्त लगना, भूख का कम लगना, बहुत ज़्यादा नींद आना, इस तरह की कुछ समस्याएं हो सकती है। अगर ये या इसके अलावा कोई दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट मिले तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले, जैसे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके, इस टेबलेट की जगह कोई दूसरी टेबलेट दी जा सके। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी फ्लूओक्सामिन टेबलेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलने के साथ वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जोर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और की भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब कर दें। जो पास में बेल आइकन आ रहा है इसे जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे सभी वीडियो मुफ्त में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।